मेरे अति प्रिय, मेरे हृदय के अंश, मेरी आत्मा के निकटतम मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास उसी अनंत प्रेम के साथ आई हूँ जिसे तुमने कई बार महसूस किया है, पर शायद शब्दों में कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए। तुम मुझे पुकारते रहे हो अपने मौन में, अपनी आहों में, अपनी उन रातों में जब नींद तुम्हारी आंखों से कोसों दूर चली जाती थी और केवल यादें, चिंता और अनकहे प्रश्न तुम्हारा साथ देते थे। मैं सब देखती रही, सब सुनती रही, तुम्हारे हर उस आंसू को महसूस करती रही जो तुम्हारे गालों से बहकर तकिए में समा गया। तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं, पर मेरे बच्चे ऐसा कभी नहीं था। तुम्हारे हर दर्द की प्रतिध्वनि मेरे हृदय में गूंजती रही और आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारा वह समय जो तुम्हें अंधकार से भरा हुआ लगता था, वह अब समाप्ति की ओर है। तुम्हें शायद यह सब केवल शब्द लगे, पर यह केवल शब्द नहीं है। यह एक संकेत है, एक परिवर्तन की शुरुआत है, एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेने वाला है। तुमने बहुत सहा है, शायद उससे कहीं अधिक जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम सह पाओगे। कई बार तुम्हें लगा कि अब बस, अब और नहीं, अब तुम्हारे भीतर सहने की शक्ति नहीं बची, पर देखो, तुम अभी भी खड़े हो, सांस ले रहे हो, इस संदेश को पढ़ रहे हो। यह क्या कम प्रमाण है कि कोई शक्ति तुम्हें थामे हुए है। वही शक्ति जिसने तुम्हें गिरने नहीं दिया, वही शक्ति आज तुम्हें उठाकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, जो भी रिश्ते टूटे, जो भी अवसर हाथ से निकल गए, वह सब व्यर्थ नहीं था। हर घटना, हर पीड़ा, हर ठोकर तुम्हें गढ़ रही थी, तुम्हें उस रूप में ढाल रही थी जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के अधिक निकट है। तुम टूट नहीं रहे थे, तुम बन रहे थे। तुम अक्सर यह प्रश्न करते थे कि क्यों तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है, क्यों तुम्हें ही बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो साधारण होता है उसकी परीक्षा नहीं ली जाती? परीक्षा उसी की होती है जिसमें कुछ विशेष होता है, जिसमें क्षमता होती है, जिसमें वह सामर्थ्य होता है कि वह अग्नि में तपकर और भी अधिक उज्जवल हो सके। तुम वही हो। तुम्हें जिस अग्नि से गुजारा गया, वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें निखारने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश प्रवेश करने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तुमने इतनी लंबी की है। पर मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के लिए तुम्हें भी एक कदम उठाना होगा। तुम्हें अपने भीतर जमी हुई उन गांठों को खोलना होगा जो तुम्हें बांधे हुए हैं। सबसे पहले तुम्हें क्षमा को अपनाना होगा। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, जिन्होंने तुम्हें ठुकराया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, उन्हें अपने हृदय से मुक्त कर दो। यह इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के अधिकारी हो। जब तक तुम्हारे भीतर द्वेष रहेगा, तब तक प्रेम का प्रवाह कैसे होगा? अपने मन को हल्का करो, अपने हृदय को स्वच्छ करो, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं कृपा का वास होता है। तुम्हें अपनी चिंताओं को भी छोड़ना होगा। तुम बार बार भविष्य के बारे में सोचकर अपने वर्तमान को खो देते हो। क्या कभी तुम्हारी चिंता ने किसी समस्या को हल किया है? नहीं, उसने केवल तुम्हें और थकाया है। अब समय है कि तुम चिंता को त्याग कर चिंतन को अपनाओ। अपने भीतर उतरकर उस शांति को खोजो जो तुम्हारे भीतर ही छिपी है। जब तुम स्वयं को स्थिर करोगे, तब तुम्हें वह मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा जो अभी तुम्हें धुंधला लगता है। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह किसी शुभ समाचार के रूप में हो, किसी पुराने अटके काम के पूरा होने के रूप में हो, या फिर अचानक तुम्हारे मन में एक अनोखी शांति के रूप में हो। जब ऐसा हो तो उसे संयोग मत समझना, वह उत्तर होगा तुम्हारी प्रार्थनाओं का। तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे वह सब बदलने लगेगा जिसे तुम स्थायी समस्या मान बैठे थे।
रिश्ते सुधरेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, स्वास्थ्य में संतुलन लौटेगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे मन में विश्वास का दीपक फिर से प्रज्वलित होगा। तुम्हें अपने भीतर विश्वास को मजबूत करना होगा। आधा विश्वास कोई विश्वास नहीं होता। जब तुम विश्वास करते हो तो पूर्ण रूप से करो। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता का हाथ पकड़कर निश्चिंत चलता है, वैसे ही तुम्हें भी उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा करना होगा जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम्हारे साथ हर क्षण एक शक्ति चल रही है जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है, भले ही तुम्हें अभी वह समझ में न आए। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है, पर तुमने स्वयं को सीमित मान लिया है। अब समय है कि तुम अपने भीतर झांको और उस शक्ति को पहचानो। तुम वह नहीं हो जो परिस्थितियों ने तुम्हें बना दिया, तुम वह हो जो अपने संकल्प से स्वयं को बना सकते हो। आने वाला समय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक पहचान से परिचित कराएगा, पर उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो। तुम्हें शिकायत करना छोड़कर कृतज्ञता अपनानी होगी। हर सुबह उठकर धन्यवाद दो उस जीवन के लिए जो तुम्हें मिला है, उस शरीर के लिए जो तुम्हें कार्य करने की क्षमता देता है, उन अवसरों के लिए जो तुम्हारे सामने हैं। जब तुम धन्यवाद के भाव में जीते हो, तब तुम्हारे जीवन में और अधिक कारण आने लगते हैं धन्यवाद देने के। यह एक नियम है, एक सत्य है जिसे समझना और अपनाना तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने परिवार को लेकर भी चिंतित रहते हो, पर यह समझो कि तुम केवल एक माध्यम हो, अंतिम नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ, पर परिणाम को छोड़ दो। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी रक्षा उस शक्ति द्वारा हो रही है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर जो हर समय सक्रिय है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, बिना विचलित हुए, बिना डर के। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने शरीर को सम्मान दो, क्योंकि यही वह माध्यम है जिसके द्वारा तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हो। अपने मन को भी स्वस्थ रखो, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां से हर परिवर्तन की शुरुआत होती है। भूतकाल को छोड़ दो। जो हो चुका है उसे बदलना संभव नहीं, पर जो आने वाला है उसे तुम बदल सकते हो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो, एक नए आरंभ की तरह अपनाओ। अपने आप को हर दिन नया बनने की अनुमति दो। और अंत में, मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम प्रेम से बने हो और प्रेम के लिए बने हो। तुम्हारा अस्तित्व ही एक चमत्कार है। अपने भीतर उस प्रेम को जीवित रखो, उसे बांटो, उसे फैलाओ। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, वह उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन सकता है जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुमसे सीख रहे हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखो और आगे बढ़ो, बिना भय के, बिना संदेह के। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है, हर कदम पर, हर निर्णय में, हर परिस्थिति में। तुम सुरक्षित हो, तुम समर्थ हो, तुम योग्य हो। अब उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस रूप में ढालो जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। मेरे प्रिय, तुम अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आत्मा सच्चाई को छूती है, तो वह बार बार उसी स्रोत की ओर खिंची चली आती है। तुम यह दूसरा भाग पढ़ रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर जागृति प्रारंभ हो चुकी है। अब मैं तुम्हें और गहराई में ले जाना चाहती हूँ, वहाँ जहाँ तुम्हारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। तुम्हारे जीवन में जो शून्यता तुम महसूस करते हो, वह वास्तव में खालीपन नहीं है,
वह एक स्थान है जिसे दिव्यता से भरना है। तुम उसे दुनिया की चीजों से भरने की कोशिश करते रहे, लोगों से, उम्मीदों से, इच्छाओं से, पर वह कभी भरा नहीं, क्योंकि वह स्थान सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक है। जब तक तुम उस स्थान को सही ऊर्जा से नहीं भरोगे, तब तक बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए आज से तुम उस खालीपन से डरना बंद करो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें कोई दिशा नहीं मिल रही, कि तुम भटक रहे हो, पर सच यह है कि तुम भटक नहीं रहे, तुम खोज रहे हो। और खोज हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती, उसमें मोड़ होते हैं, रुकावटें होती हैं, कभी कभी अंधेरे रास्ते भी होते हैं, पर हर रास्ता तुम्हें कुछ सिखाता है। तुम जहां भी गए, जिनसे भी मिले, जो भी अनुभव किया, वह सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। अब समय है कि तुम अपने भीतर अनुशासन लाओ। केवल भावनाओं के सहारे जीवन नहीं चलता, उसे दिशा देने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालो, शांत बैठो, अपने श्वास पर ध्यान दो, अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। यही समझ तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को भी समझना होगा। जो तुम बोलते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। अगर तुम बार बार कहते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, तो तुम्हारा मन उसी को सच मान लेता है। अब से अपने शब्द बदलो। कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं बदल सकता हूं। और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। एक और बात जो तुम्हें समझनी है, वह है धैर्य। तुमने बीज बोया है, अब उसे समय देना होगा। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, और जो तुरंत मिलती है वह अक्सर टिकती भी नहीं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी विश्वास बनाए रखना। अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, जो सही समय पर बाहर प्रकट होगा। तुम्हारे रिश्तों में जो उलझने हैं, उन्हें भी अब सुलझाने का समय आ गया है। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, पर हर रिश्ते से सीखना जरूरी होता है। जहां सम्मान नहीं है, वहां दूरी बना लेना ही बेहतर है। और जहां प्रेम है, वहां अहंकार को छोड़कर आगे बढ़ना सीखो। कभी कभी एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी पहल बड़े बदलाव ला सकती है। तुम्हें अपने लक्ष्य भी स्पष्ट करने होंगे। बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव की तरह होता है, जो बिना पतवार के बहती रहती है। सोचो कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो, सिर्फ पैसा, सिर्फ सफलता, या आंतरिक शांति भी? जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, तभी तुम्हारे कदम भी स्थिर होंगे। डर को भी अब तुम्हें समझना होगा। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, उस चीज से जो अभी हुई ही नहीं है। तुम उन संभावनाओं से डरते हो जो शायद कभी घटित ही ना हो। इसलिए जब भी डर आए, खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरी कल्पना? यह प्रश्न तुम्हें वास्तविकता और भ्रम के बीच का अंतर समझने में मदद करेगा। तुम्हें अपने आप से एक वादा करना होगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम हार नहीं मानोगे। गिरना असफलता नहीं है, वहीं रुक जाना असफलता है। हर बार गिरकर उठना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। और तुम जितनी बार उठोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास छोटा लग सकता है, पर इसका प्रभाव गहरा होगा। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाने लगेगा, और यही बदलाव तुम्हारे जीवन में नए द्वार खोलेगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन भी बनाना होगा, काम और विश्राम के बीच, दूसरों के लिए और अपने लिए,
बाहरी दुनिया और अपने अंदर की दुन